करेंगे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की। परिवर्तन यात्रा का आज चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। गोगा मेडी से यात्रा रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुंकार भरेंगे गोगा मेडी से। तो परिवर्तन यात्रा से सत्ता का सफर बीजेपी तय करना चाहती है। चारों दिशाओं में ये परिवर्तन यात्रा बीजेपी द्वारा निकाली जा रही है। आज परिवर्तन यात्रा का चौथा चरण, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अलग अलग यात्राओं के चरणों को हरी झंडी दिखाई। और आज ये चौथा चरण परिवर्तन यात्रा का, जिसे नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। तो क्या जनता इन परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से बीजेपी का करेगी बेड़ा पार, ये बड़ा सवाल। गोगा मेडी से अब ये यात्रा रवाना होगी। राजस्थान के 4 धामों को बीजेपी ने चुना है। इन यात्राओं की शुरुआत इन 4 धामों से हो रही है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर। लाल सिंह, परिवर्तन यात्रा का चौथा चरण जिसका आगाज आज से हो रहा है, क्या तैयारियां? नितिन गडकरी कब तक पहुंचेंगे? देखिए नंदी, बिल्कुल सबसे पहले त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसके बाद बेणेश्वर धाम और इसके बाद रामदेवरा के बाद आज चौथी परिवर्तन यात्रा भाजपा की गोगा मेडी धार्मिक स्थल से शुरू होने जा रही है। ये चौथी परिवर्तन यात्रा होगी जो इन इलाकों में निकलेगी। करीब 50 सीटों को ये नंदी साधेगी। 2308 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा चलेगी। 50 सीटें ये कवर करेगी, यानी कि चारों विधानसभा, जो चारों यात्रा हैं वो 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। जहाँ तक आप तैयारी की बात करें नंदी, तैयारी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं तैयार कर ली है। और मेरे सहयोगी जमाल आपको विजुअल में दिखा रहे हैं कि ये जो रथ है, यही वो रथ है जो तैयार कर लिया गया है। इसी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे नितिन गडकरी। चूँकि लगातार बीजेपी 4 यात्रा निकल रही है, जिनके लगातार हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ इनको कह रहे हैं वो, कि इन चारों दिशाओं से अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े निकाले जा रहे हैं। यानी कि जो अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े जो विजय के प्रतीक होते हैं उनको निकाला जा रहा है। इस इलाके की अगर सियासी समीकरण की नंदी हम बात करें तो यहाँ बीजेपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है, लिहाजा यहाँ विशेष फोकस किया जा रहा है। 50 सीटों को किस तरह साधा जाए, कैसे वहाँ पर एक बार फिर कमल खिलाया जाए, इसकी कवायद के साथ भारतीय जनता पार्टी आज चौथी अपनी परिवर्तन यात्रा का आगाज गोगा मेडी धार्मिक स्थल से करने जा रही है। फिलहाल ये रथ पूरी तरह से तैयार हो गया है। अंदर से हम आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं। ये जो चौथा रथ है वो पूरी तरह से तैयार हो गया परिवर्तन यात्रा का। यहाँ तमाम नेता खड़े होंगे, पब्लिक का अभिवादन करते हुए निकलते हैं। ये वो रथ का जो पहला हिस्सा होता है, यहाँ नेता तमाम खड़े होकर जैसे ही नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे, इसके बाद रथ इस गोगा मेडी की धार्मिक स्थल से रवाना हो जाएगा। अभी भी तमाम कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश नज़र आ रहा है। कुछ वीडियो बना रहे हैं अपने, बहुत जोश है आज यात्रा को लेकर। बिल्कुल जोश है सर, कि ये कुशासन को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया है। और यहाँ गोगा मेडी और गोगा जी महाराज के स्थान से ये यात्रा शुरू होगी और 50 कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजरेगी। और 18 दिवसीय यात्रा ये अशोक गहलोत के शासन की अंतिम तैयार कर चुके हैं, मतलब 50। ठीक है, देखिए नंदनी में तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा हूँ इस रथ के जरिए पहले सब। और ये भी है नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाने के बाद इस रथ पर कुछ देर तक सवार भी रहेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार विधानसभा चुनाव 2023 के रण को फतेह करने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा हिस्सा बनाया है परिवर्तन यात्राओं को। इन परिवर्तन यात्राओं के जरिए जो चारों परिवर्तन यात्रा हैं करीब 9000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। 200 विधानसभा सीटों को कवर करने के बाद अलग अलग स्थानों पर समापन होगा। अगर इस यात्रा की हम बात करें तो इस यात्रा का समापन अलवर में होगा। 18 दिन की ये यात्रा रहेगी। और इसी तरह अलग अलग, पहली यात्रा का समापन जयपुर में होगा, दूसरी यात्रा का समापन जोधपुर में होगा और इसका समापन मैं बता रहा था अलवर में होगा। इस तरह अलग अलग स्थानों में अलवर में होगा, अलग अलग स्थानों समापन के साथ बड़ी सभाओं का कार्यक्रम किया जा रहा है। करीब अगर हम नंदी पूरी यात्राओं की हम बात करें तो पूरी यात्राओं में बड़ी सभाओं के साथ साथ 1000 से 1200 छोटी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। 250 ऐसी सभाएँ होंगी जो बड़ी सभाएँ होंगी। 72 ऐसी सभाओं का रोड मैप तैयार किया गया जिनमें बड़े नेता शिरकत करेंगे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो भाजपा शासित राज्यों के सीएम या डिप्टी सीएम हो, और साथ ही जो राजस्थान भाजपा के तमाम नेता हैं वो तो तमाम यात्राओं में साथ रहेंगे। और आप लगातार तस्वीरों को देख रहे हैं नंदिनी, यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि जिन नेताओं को जिम्मेदारी जिस यात्रा की दी है वो बखूबी अपना रोल दिखा रहे हैं। बिल्कुल बखूबी नेता अपना रोल निभा रहे हैं और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बीजेपी पूरी कवायद में है कि कैसे सत्ता पक्ष को घेरें और जनता के बीच में सशक्त रूप से अपनी भूमिका अदा करें, जिसका असर जो है चुनावों में पड़े और चुनावों का फायदा है बीजेपी को मिले। तो इस तरीके से परिवर्तन यात्रा के
माध्यम से किला फतेह करना चाहती है बीजेपी। 2023 का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।